नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के माजरी माफी क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विलेज योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के किसानों के लिए एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जिसमें पूरे गांव का विकास होगा और प्रदेश में किसान और उन्नत होते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में 85% किसान लघु उद्योग वाले हैं, तो ऐसे में उन किसानों को लाभ देने के लिए आईएमए विलेज योजना काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 95 गांव को कवर किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस योजना के तहत दूसरे गांव को भी विकसित किया जाएगा। इस योजना को नाबार्ड के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसमें सरकार के सहयोग से आईएमए विलेज योजना के तहत चुने हुए गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है। इसका वजह से पूरा देश में और पूरा राज्य में जितना भी गवर्नमेंट सरकारी स्कीम्स होता है, अगर वो सरकारी स्कीम सबको अगर एक विलेज में इम्प्लीमेंट, एक इंटीग्रेटेड विलेज कर दिया तो उसका फ़ायदा कैसा होता है करके देखने का ये पूरा प्रयास है। और ये इसमें ये गांव में अभी हमें तो अभी तक देखा था, उसका पूरा आंकड़ा देख लिया तो बहुत सा अच्छा सा रिजल्ट्स आ गया। तो इसका वजह से हम सोचते हैं और भी नाबार्ड की तरफ से भी हम बहुत सा कुछ काम करते हैं उत्तराखंड में और में भी पूरा देश में। आईएमए विलेज एक ऐसी योजना है जो किसानों के सहकार से चलेगी और हमारे कृषि मंत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है। निश्चित रूप से इससे हमारी जो किसान है उनका आय की वृद्धि। उत्तराखंड राज्य में 85% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। ऐसे में ये योजना किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी और धीरे धीरे आज राज्य में 95 गाँवों को इसके अंदर कवर किया गया है। धीरे धीरे इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के चेयरमैन जीआर राचंतल राज्य के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए नाबार्ड सरकार को पूरा सहयोग दे रहा है और बात यह भी है कि बैंक के चेयरमैन ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये पूरी बात कही है। तो इस अवार्ड पर यानी कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नाबार्ड के चेयरमैन का राज्य का दौरा करने और यहां विभिन्न योजनाएं शुरू करने के लिए आभार भी जताया। सरकारी बैंक उत्तराखंड में अच्छा तरफ से काम कर रहा है और बड़ा स्ट्रांग भी है। तो इसका वजह से उसका मांग इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर उसका क्षमता के मुताबिक हम देंगे। और उसमें पूछा था दैट ये कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स, ऐसे वो लोन्स होता है और लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या कर सकते हैं। हम जैसा उनका डिमांड आता है वैसा हम एग्जामिन करके हम देंगे, तो उसमें कुछ शक की बात नहीं है। और ये कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड का थ्रू हमने एक पैक्स कंप्यूटराइजेशन में कुछ पैसा दे रहा है। ऑलरेडी इधर काम शुरू हो गया और मेरा पूरा उम्मीद है कि आने वाले 2-4 महीने में पूरा काम भी पूरा करेंगे और उसका वजह से एक पैक्स में ये भी ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ और कुछ चीज़ों पूछा था, जैसा हमने इधर आने के बाद एक चीज़ देखा है कि इधर परंपरागत कृषि दैट इज द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग बहुत विशेष रूप से हो रहा है। और आज का दिन पूरा दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट्स को एक विशेष रूप से बड़ा डिमांड भी है। तो उसका वजह से उत्तराखंड अगर ये परंपरागत कृषि में और भी कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स, सर्टिफिकेशन और ये सब कर दिया तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट्स को एक बढ़िया सा मार्केट भी मिलेगा अब्रॉड से। और यही चीज़ है हम बोलने लगा, अगर जब ये 3-4 वस्तुओं के ऊपर उन्होंने एक नया फेडरेशन बनाया था, एक सेब ग्रोअर्स का फेडरेशन, रेशम का, दूसरा मिल्क का, ये सब का कर दिया तो अगर ये एक
मार्केटिंग का तरफ से विशेष रूप से ध्यान देके क्वालिटी कंट्रोल करके कर दिया तो हम नाबार्ड का तरफ से हम जितना भी फेडरेशन को कर सकते हैं हम करेंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में ये फेडरेशन अपने आप को एक बढ़िया स्थापित करेंगे। ये एक क्वालिटी कंट्रोल एक क्वालिटी प्रोडक्ट का मार्केट में लाने में सक्षम है और ये सब में भी हम कुछ करने का हमारा तरफ से पूरा इरादा है, हम करेंगे भी उसका कुछ। देखिए, सबसे पहले तो मैं नाबार्ड के चेयरमैन का हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं कि वो हमारे राज्य में आए हैं और मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके आग्रह पे नाबार्ड के चेयरमैन यहाँ आए हैं। सरकार की नाबार्ड से कोई डिमांड नहीं थी क्योंकि नाबार्ड जो है कोऑपरेटिव क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और हमारे सड़कों के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में ऑलरेडी हमको पर्याप्त रुपए देते हैं। हमने 3-4 सुझाव नाबार्ड के चेयरमैन के नाते मैंने उनको दिए हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि जो हमारे सुझाव हैं राज्य के कोऑपरेटिव क्षेत्र के, उन्होंने उनमें हामी भरी है कि जो भी उनके दायरे में आएंगे उनको पूरा किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जो मल्टी सेवा केंद्र के रूप में बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के लिए लगभग 2-2 करोड़ रुपये देने की बात है। पहला राज्य उत्तराखंड है जिसकी 102 समितियों को चयनित किया गया है और आज नाबार्ड के चेयरमैन ने हमको ये कहा कि अगर 500 समितियां भी लेना चाहेंगे तो दे सकते हैं पैसे। तो अब डिपेंड हम पे कि हम जल्दी उनको DPR बना के देंगे। दूसरा जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन है वो हमको अभी तक 500 करोड़ रुपए नाबार्ड की तरफ से दिया जाता था और इस समय नाबार्ड के चेयरमैन ने हमको 750 करोड़ रुपए का लोकेशन किया है और उन्हें ये भी कहा है कि अगर जनवरी तक आपने ये खर्चा कर दिया तो हम आपको और पैसा भी देंगे। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। और इस लॉकडाउन में भी हमारे विभाग ने, कोऑपरेटिव विभाग ने 1 लाख किसानों को 0% पे ऋण दिया। ये बड़ी बात है। और कल नाबार्ड के चेयरमैन जो है बद्रीनाथ धाम में जो है हम एक अपने बैंक की शाखा खोल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका सुरक्षा कवच है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। तो जनपद काशीपुर जो कि उत्तर काशी है, वहां पर सोलर स्टील लाइटों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। ब्लॉक प्रमुख ढूंढा शैलेंद्र कोहली ने इस मामले का खुलासा किया है, लेकिन जनपद के मुख्य अधिकारी इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आपको ये भी बताएं कि सरकार की एक पहल पर सोलर लाइटें लगाने का लक्ष्य प्रधानों, क्षेत्र और जो पंचायत हैं और उसके साथ ही जिला पंचायत के सदस्यों को सौंपा गया था, जिसका जिला प्रशासन के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। और एक सोलर लाइट पर 21,000 रुपए बिल पास हुआ, लेकिन ये लाइटें कुछ दिन बाद ही खराब हो गई। जो उरेडा हमको 13,500 रुपये में लाइट उपलब्ध करवा रहा है लगा के फिटिंग से, वही लाइटें इन लोगों ने 20,000 से 21,000 रुपये की बिलिंग कर रखी। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। प्रधानों ने जो है राज्य वित्त के पैसों में बड़ा घोटाला किया है। इसकी जांच हमने अपने जिलाधिकारी से भी मेरी बात हुई है, तो जिलाधिकारी जी ने भी इस संबंध में उरेडा को अपने पास बुला के इनके साथ रेट तय करके, तो उरेडा ने जो अपनी रेट लिस्ट दिया है वो 13,500 रुपये का है। तो डीएम साहब ने भी कहा है कि भाई इसके अनुसार ही लाइटें लगाई जाए।
तो मैंने अपने वीडियो को भी निर्देशित किया है, इन पे जांच करो। तो इन्होंने कुछ आंशिक संशोधन इसमें जरूर किया है कि 20,000 से जो 21,000 के बिल इन लोगों ने लगाए थे उसमें 16,500 है, 16 के समथिंग आज भी। लेकिन लाइटें बढ़ी नहीं, बिलों में इन लोगों ने क्या लाइटें बढ़ा दी। जो 5 लाख रुपए की जहाँ पेमेंट हो चुका है वो 5 लाख रुपए यथावत खर्च कर दिया गया, लेकिन लाइटें बिलों में बढ़ाई गई है। जहाँ 20 लाइटें लग रही थी वहां उन्होंने 25 से 30 कर दिए, लेकिन लाइटें नहीं लगी, बिलों में इन लोगों ने बढ़ोतरी कर दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, जिनका स्वागत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो किसान यूनियन ने सुभाष नगर में प्रदेश कार्यालय खोला है, जिसका उद्घाटन किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकेत ने किया। इस अवसर पर किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी को शपथ दिलाई गई और इस मौके पर राकेश टिकेत ने सरकार से किसानों के खातों में पानी उपलब्ध कराने की, यानी कि ये खाते नहीं है, खेत हैं, खेतों को पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई। और जंगली जानवरों के आतंक, परेशान लोग जो हैं वो इससे दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जंगली जानवरों का आतंक है वो देखते ही बन रहा है और लोगों को काफी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान करने और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को हिल अलाउंस देने की भी आज यहां मांग की गई। जहाँ पे हम हैं ये पहाड़ का प्लेन से बिल्कुल अलग इशू यहाँ पे, और हमने 4-5 मुख्यमंत्री यहाँ पे बदल दिए, नारायण तिवारी हो, उनके टाइम से भी हमने शुरुआत करी थी कि जो हमारा पहाड़ है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ की जलवायु है, जो यहाँ का पानी है, वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक स्टेट हमारा ये घोषित हो जाए, हमारी ये डिमांड उस टाइम से। और यहाँ पे जो दालें पैदा होगी, जो दलहन पैदा होगी, कोई भी चीज़ यहाँ पे पैदा होगी तो बहुत महंगे रेट पे जा सकती है। तो हमारा ये भी एक इशू है। दूसरा ये कि जंगली जानवरों को एक बड़ा आतंक होते हैं, तो सरकार उस पर सुधार करे। यहाँ पे जो पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, हर खेत को पानी यहाँ पे दे, ये हमारी डिमांड है। और जो लोग हिल में रह रहे हैं उनको हिल अलाउंस मिले, जो वेजिटेबल्स या फल सब्जी यहाँ पर पैदा किसान कर रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे मिले, मंडी तक व्यवस्था सरकार करवाए। सरकार की पॉलिसी होती है तो यहाँ का किसान जिंदा रह जाएगा। जो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे लगते हैं उनको आरक्षण वहाँ पे दे, जैसे जोनसार बावर में हम दे रहे हैं। तो ये हमारा सवाल है। और विलेज टूरिज्म पॉलिसी अभी शुरू उन्होंने कर दी है, लेकिन उसको हमको और ज़्यादा उसका विस्तार करना है। जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है उससे उत्तराखंड में बहुत पैसा हमारा आ सकता है। तो हल्द्वानी शहर वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तराई केंद्र वन प्रभाग में चीड़ डिपो के बीच 150 बीघा जमीन पर कैंपों का आयोजन जो योजना है, यहां पर कैंपा योजना के तहत एक विशाल पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। तो शहर के लोगों के लिए ये पार्क बेहद अद्भुत होगा और बच्चे भी इससे बेहद आकर्षित होंगे। रुड़की शिवालिक नगर में वृद्ध दंपति की हत्या के बाद रुड़की पुलिस अलर्ट हो गई है और पुलिस ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक कर शहर में भाव भी दिए। और स्वप्न किशोर सिंह ने सभी को सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर और आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाने और मोहल्ले में एक चौकीदार रखने के लिए भी सलाह दी। आज क्षेत्र के जो भी हमारे सम्मानित सीनियर सिटीजन उनको कोतवाली सिविल लाइन पे बुलाया गया था, उनसे उनकी समस्याओं, उनकी पुलिस विभाग से अपेक्षाओं के बारे में जानकारी ली गई। बिंदुवार उसके मिनट तैयार किए गए हैं और जो सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन है उसके बारे में और उस 24/7 हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी जो भी अपेक्षाएं पुलिस से हैं
उन्हें पूरा कराने के लिए हम सब निरंतर सचेत हैं और रहेंगे। साथ ही उन्हें अपने जो आवासीय इलाके हैं उनके वहाँ पर CCTV कैमरे अधिकाधिक संख्या में लगाने, चौकीदार आदि की नियुक्ति करने, गेटेड अगर वहाँ कॉलोनी गेटेड हो सकती हैं उसके लिए प्रयास करने, और ऐसे सभी प्रयासों में जब भी पुलिस का सहयोग चाहिए, जिस रूप में भी चाहिए, वो हम देने के लिए तत्पर हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।